और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मारपीट, पत्थरबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के दुमेडी गांव की हैं, जहां पैसों के लेन देन को लेकर जारी पुराने विवाद में एक परिवार पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावर घर में घुस आए, लाठी डंडों से मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। बंगला रजुआ के रहने वाले गोपाल शर्मा अपने 3 अन्य साथियों के साथ दुमेडी गांव में पवन कौशिक के यहां पहुंचकर पूर्व पैसों को लेकर उनके साथ मारपीट की है एवं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच कर अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के आगरा में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करके शव को बाथरूम में दफना दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने शातिर तरीके से अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को घर के ही बाथरूम में दफना दिया। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 मई को दर्ज कराई गई थी। उस समय पत्नी रूबी ने परिजनों और पुलिस को बताया था कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं। करीब 1.5 महीने तक अभियुक्त पुलिस और परिजनों को गुमराह करती रही। पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया और हत्या करने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बरामद कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मौत की सही वजह रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में 8 जून को हुई ब्लाइंड हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग में पति बना बाधा तो पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। रेवाड़ी पुलिस के शिकंजे में आए इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में साजिश के सभी तार खुल गए हैं। अभियुक्तों ने कबूल किया है कि 8 जून की रात इन्होंने ही जड़थल गांव के निवासी मोनू की हत्या को मिलकर अंजाम दिया और हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश में उसके शव को नहर में फेंककर फरार हो गए। मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों में एक मोनू की पत्नी तन्नू और दूसरा उसका प्रेमी हरिओम शामिल है। ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम दर्शन था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गांव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया। और पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को नए डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस को आशंका है कि अभियुक्त सिया और उसकी एक दोस्त के बीच हुई स्नैपचैट से कई राज खुल सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में सामने आई कथित स्नैपचैट में सिया गोयल अपने एक दोस्त से उसका आधार कार्ड भेजने के लिए कहती हुई नजर आ रही है। चैट में लिखा गया है कि अपना आधार कार्ड भेज दो ताकि उस शादी के लिए टिकट बुक किया जा सके जो कभी होने वाली नहीं है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या ये स्नैपचैट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसकी सत्यता की पुष्टि भी की जा रही है। मामले में दोनों अभियुक्त सिया और चेतन अभी 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। लिहाजा पुलिस अब सिया से सबसे पहले कथित स्नैपचैट को लेकर पूछताछ करना चाहती है। दूसरी ओर सिया और चेतन के फोन से डिलीट डेटा के हासिल से भी जांच टीम को बड़ी राहत मिली है।
सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पुलिस को गुमराह करने और अपनी साजिश को छिपाने के लिए मोबाइल फोन पर कोड वर्ड, निकनेम और कई इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि इन संदेशों में हत्या की साजिश से जुड़े अहम सुराग छिपे हो सकते हैं। पुलिस सिया और केतन के बीच हुए पैसों के लेन देन की भी जांच कर रही है।